करवाकर उनको पाप में गिराकर वो उस गेम से बाहर करने की कोशिश करी। तो अंत में स्वयं परमेश्वर मानव जाति के लिए मानव बनकर इस पृथ्वी पर आया और बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, उनको पता चल गया दुनिया का राजा पैदा हो गया है, दुनिया का शासक पैदा हो गया है। और इसलिए उन्होंने जब इस बात को प्रकट किया तो शैतान भी कंफ्यूज था, उसको पता नहीं, क्योंकि राजा पैदा होना है तो राजा के घर में होगा, लेकिन किसी राजा के घर में उस समय कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। और इसलिए शैतान ने 1 दिन से लेकर 2 साल तक के सारे बच्चों को जो है मरवा डाला। इसलिए उसने सोचा क्योंकि इस शतरंज की जो गेम है इसको मैं ही जीतूंगा, इस गेम को, इस युद्ध को, इस जीत को मैं जीतूंगा। इसलिए उसने जब कत्ल करवाया, शैतान बड़ा खुश था। वो सोचता था कि जो दुनिया का राजा पैदा हुआ है और उस दुनिया का राजा भी इन 2 साल के बच्चों तक को जो मैंने मरवाया है वो भी उसमें मर गया होगा। लेकिन शैतान भूल गया, क्योंकि जो राजा था, राजा तो बच गया और बाकी बच्चे जरूर मारे गए, और लेकिन राजा तो बच गया। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह का जीवन सेवकाई जब शुरू हुई, शैतान फिर कंफ्यूज हो गया, अभी करूं तो करूं क्या। फिर उसने चाल चलना शुरू किया, लेकिन वो कंफ्यूज था, क्या यही पर वो है राजा, क्या यही है वो परमेश्वर का बेटा। इसलिए कभी उसको छत से गिराने की कोशिश कर रहा है, कभी उसको प्रलोभन दे रहा है, कभी उसको बोलता है यरूशलेम के ऊपर कंगूरे पर चढ़ के नीचे छलांग लगा दे, स्वर्गदूत संभाल लेंगे। कभी पत्थरों को रोटियां बनने के लिए प्रेरित करता है, कभी परमेश्वर के प्रेम पर शक पैदा करने की कोशिश करता है। कुल मिला के शैतान अपनी चाल लगातार चल रहा है ताकि वो किसी प्रकार से इस गेम को खत्म कर दे और इस जो गेम है उसको अपने पाले में करके उस गेम को जीत लिया जाए। लेकिन शैतान भूल गया उस समय, और उसने लोगों को उकसाना शुरू किया, लोगों के मनों को कैप्चर करना शुरू किया और क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को चढ़ा दिया। और जैसे ही क्रूस के ऊपर चढ़ा यीशु मसीह, पिछले फ्राइडे को हमने उनके 7 वचनों को मनन किया, और जो 6th वर्ड, 6वां वचन जो हम लोगों ने मनन किया विश्व भर में, वो था इट इज फिनिश, पूरा हुआ। शैतान खुश हुआ, उसने सोचा कि ये शायद अभी यीशु मसीह का गेम ओवर, इसलिए यीशु मसीह खुद बोल रहा है सब कुछ पूरा हो गया। लेकिन यीशु मसीह उस गेम को नहीं बोल रहे थे पूरा हुआ, जो गेम वो खेल रहे थे, जिस गेम की मैं बात कर रहा हूँ चेस, यीशु मसीह बोल रहे थे जिस कार्य को करने के लिए मैं आया हूँ वो कार्य पूरा हुआ। उद्धार का कार्य पूरा हो गया, छुटकारे का कार्य पूरा हो गया, चंगाई का काम पूरा हो गया, शिफा का काम पूरा हो गया, स्वर्ग ले जाने का काम पूरा हो गया। लेकिन शैतान सोच रहा था शायद ये यीशु मसीह का काम पूरा हो गया है। आज यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बड़ी जय को हासिल किया और गेम को ओवर कर दिया, और गेम को यीशु मसीह ने जीत लिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम जीती हुई टीम के सदस्य हैं, हम जीतने वाले कैप्टन के लोग हैं। हमारा कैप्टन जिंदगी में कभी कोई गेम हारा नहीं है, हमारा कैप्टन हमेशा जयवंत रहा है और आगे भी हमेशा जयवंत रहेगा। हालेलुया, और जो वो खुद हमारा कैप्टन जयवंत है तो हम उसके लोग भी हमेशा जय के उत्सव में लेकर चलने का उसने वायदा किया है, और इसलिए हम भी जय के उत्सव में चलने वाले लोग हैं। यदि आप बाइबल को पढ़ें, हम एक आयत को पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब उसका 19 अध्याय उसका 25 आयत को पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा आप में से कोई व्यक्ति पढ़िएगा अय्यूब 19 अध्याय उसका 25 आयत। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब प्रभु का दास इस बात को बोलता है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, अय्यूब किन परिस्थितियों में परमेश्वर पे भरोसा करता है। अय्यूब किन परिस्थितियों में इतने बड़े शब्द को बोल पाया कि मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, जिसकी मैं भक्ति करता हूँ, जिसकी मैं उस्तत करता हूँ, जिसकी मैं प्रस्तिश करता हूँ, वो मरा हुआ खुदा नहीं है, वो जिंदा खुदा है, कब्र में जय पाया हुआ खुदा है। आज जगह जगह
मैंने लोगों के स्टेटस देखे, स्टेटसों के ऊपर एक ही बात लिखी हुई थी, ही इज राइजन, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। हालेलुया। वो जरूर कब्र में रखा गया था, लेकिन वो कब्र में से बाहर आ गया। कब्र उसको बांध के नहीं रख सकी, कब्र उसको अपने पास नहीं रख सकी, क्योंकि वो जयवंत कैप्टन है, वो जयवंत परमेश्वर है, जय के उस समय लेकर चलने वाला वो प्रभु है। इसलिए अय्यूब अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से इस बात को बोल पाया। बेशक उसके बच्चे मर गए, बेशक उसकी फसल नाश हो गई, बेशक उसकी पत्नी उसको बुरा भला बोलती है, बेशक उसके नौकर चाकर सब खत्म हो गए, बेशक उसका सब कुछ तबाह हो गया, बेशक अय्यूब के सिर से लेकर पैर तक शरीर में फोड़े हो गए, लेकिन इसके बावजूद उसका विश्वास अभी भी अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर है। और वो बोलता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे इस बात का पक्का निश्चय है, मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूँ, मेरा छुड़ाने वाला मुर्दा नहीं है, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि क्रूस के ऊपर एक बड़ी जय को हमने पाया है। ओ क्रूस के ऊपर, यदि कुलुसियों की किताब 2 अध्याय 14-15 पद आप बाद में पढ़ना घर में, और वहां लिखा है, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर कीलों से जकड़कर हमारे नाम पर, हमारे विरोध में जो लिखा हुआ था वो सब उसने मिटा दिया। वो बीमारियों को उसने क्रूस पे खत्म कर दिया, और श्रापों को उसने क्रूस पे खत्म कर दिया, और कर्जे को उसने क्रूस पे खत्म कर दिया, उसने हमारे पापों को क्रूस पे खत्म कर दिया, और क्रूस के ऊपर एक बड़ी जय को उसने मेरे और आपके जीवन में दिया है। हालेलुया। आप यदि कल्पना करें, उस समय जब गोलगत्ता पहाड़ के ऊपर इस लड़ाई हो रही है, एक तरफ शैतान और उसके दूत हैं, और एक तरफ यीशु और उसके लोग हैं। शैतान और उसके दूत जो है वो चिल्ला रहे हैं, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, और इसको क्रूस पे चढ़ाओ। लेकिन एक तरफ यीशु के लोग हैं। और गोलगत्ता पहाड़ की कल्पना आप करें, वहां पर कितने कितने ऐसे जो कैरेक्टर आपको गोलगत्ता पहाड़ के ऊपर मिलेंगे। वहां पतरस है, वहां यीशु मसीह की माँ है, वहां सदूकी फरीसी हैं, वहां याजक महायाजक हैं, वहां सैनिक हैं, वहां डाकू हैं, वहां बरअब्बा है, और सब कैरेक्टर वहां पर आपको मिलेंगे। लेकिन उन सब के बीच में वहां पर एक तरफ यीशु और उसके लोग हैं, और दूसरी तरफ शैतान और उसके भूत हैं, और एक बड़ी लड़ाई हो रही है वहां पर। लेकिन जब यीशु ने बोला इट इज फिनिश्ड क्रूस के ऊपर, तो उस समय एक बड़े जय को हमने जीत लिया। और उस समय बीमारियों की सामर्थ खत्म, शरापों की सामर्थ खत्म, अंधकार की सामर्थ खत्म, मृत्यु की सामर्थ खत्म, और सब कुछ खत्म कर दिया उसने, फिनिश कर दिया। एक बड़ी जय को उस समय जीत लिया गया। हालेलुया। और ये कहां से शुरू हुआ? जिस वजह से यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ना पड़ा। प्रियो, जब हम बात करते किया, आदम और हवा जब परमेश्वर से विमुख हो गए, उस समय उनके पाप के कारण, उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण एक बहुत बड़ी खाई, एक बहुत बड़ी लकीर खिंच गई, और जो सदियों सदियों लगातार चली हुई आ रही थी। लेकिन यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर मृत्यु के द्वारा वो लकीर, वो खाई हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दी गई, क्योंकि युद्ध जीत लिया गया और यीशु मसीह जयवंत हुआ। परमेश्वर के लोगों, और एक दिन एक पासवान को किसी ने फोन करके बुलाया, और बहुत वो रो रहे थे, बहुत वो परेशान थे, क्योंकि उस परिवार में किसी को कैंसर हो गया। और जैसे पास्टर साहब वहां से मिले, उनको उस घर में विजिट करने के लिए गए, तो उस परिवार के लोग बड़े रो रो के बोल रहे थे, पास्टर जी दुआ करो, क्योंकि हमारे इस परिवार के इस मेंबर को जो है कैंसर है, और डॉक्टर ने बता दिया वो कैंसर लास्ट स्टेज के ऊपर है। उन्होंने बोला ठीक है, दुआ बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं जो टीवी में न्यूज देख के आया हूँ वो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। बोले क्या? बोले अभी अभी मैं टीवी में न्यूज देख रहा था, और सारे न्यूज चैनलों पे एक ही खबर चल रही थी, एक ही न्यूज चल रही थी, और वो ये थी कि परमेश्वर मर गया है। वो बोले क्या बोल रहे पास्टर जी? बोले हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, सारे टीवी चैनलों पे एक ही न्यूज चल रही है कि परमेश्वर मर गया है। तो वो लोग बोलने लगे ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर तो जिंदा है। तो पास्टर जी बोलने लगे अगर परमेश्वर जिंदा है तो फिर आपका मुंह क्यों लटका है? कैंसर ही तो हुआ है, डॉक्टर ने तो बोला 4th स्टेज के ऊपर कैंसर है, लेकिन मेरा यीशु आज भी जिंदा है। हालेलुया।
उसने बीमारियों के ऊपर जय पाई है, उसने अंधकार के ऊपर जय पाई है, उसने शैतान के ऊपर जय पाई है, उसने शराबों के ऊपर जय पाई है, उसने मृत्यु के ऊपर जय पाई है। और इसीलिए अय्यूब बोल पाया, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। प्रियो, जब बीमारी आए, परेशानी आए, समस्या आए, तकलीफ आए, कर्जा हो, तो उसको बोल दे, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। ओ, जब अय्यूब ऐसी परिस्थितियों में बोल सकता है, ओ परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, तो मैं और आप भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो अय्यूब का परमेश्वर है वो मेरा और आपका भी परमेश्वर है। जो अय्यूब को छुड़ा सकता है वो मुझे और आपको भी छुड़ाता है, क्योंकि लिखा है, ओ मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। वो एक सा परमेश्वर है, जो वो अय्यूब के समय था, वो आज भी मेरे और आपके लिए वो जिंदा है। हालेलुया। और क्रूस के ऊपर चढ़कर यीशु मसीह ने सब कुछ फिनिश कर दिया। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इस प्रकार से इसकी कल्पना करता हूँ, मेरे साथ इसको कल्पना कीजिए। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा और उसने प्राण को त्याग दिया, मैं सोच रहा हूँ शैतान और उसके दूत बहुत खुश हुए होंगे, और उन्होंने पार्टी करना शुरू किया, और उन्होंने नाच गाना करना शुरू किया, और उन्होंने आनंद मनाना शुरू किया। उस समय सब डीजे, शराब, नशा, सब कुछ मैं सोचता हूँ इस प्रकार से होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि वो बोलता है कि जो है यीशु मसीह को हमने क्रूस के ऊपर चढ़ा के मार दिया, हमारे दुश्मन को, हमारे शत्रु को हमने क्रूस के ऊपर चढ़ा के मार दिया। जब सब नाच गाना हो रहा था, आनंद मनाया जा रहा था, खुशी मनाई जा रही थी, लेकिन शैतान कहीं ना कहीं कंफ्यूज था, शैतान कहीं ना कहीं असमंजस में था, शैतान कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी में था, उसको बेचैनी थी। और उसने, मैं सोचता हूँ इस बेचैनी में, ये मेरी कल्पना है ना, इमेजिन करता हूँ मैं इस प्रकार से। और उसने उस समय जब परेशानी में, समस्या में, उसने फोन लगाया होगा, और मैं सोचता हूँ फोन उसने लगाया होगा कब्र को, और कब्र से पूछा होगा, मेरी बहन कब्र, क्या यीशु मसीह कब्र में है? तो उसने बोला होगा, हाँ यीशु मसीह कब्र में है। वो उसने फोन रख दिया। लेकिन शैतान की बेचैनी बढ़ती जा रही है, शैतान जो है वो और ज्यादा बेचैन हो रहा है। वो उसके दूत, उसके भूत, वो सब नाच गाना कर रहे हैं, शराबे पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाकर मार दिया गया है। लेकिन शैतान की बेचैनी वो कम होने की बजाय वो बढ़ती जा रही है। उसने दोबारा से फोन लगाया होगा, ए कब्र, क्या यीशु मसीह कब्र में है? क्या उसकी लाश कब्र में है? वो बोलती है, हाँ। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? यीशु मसीह कब्र में है, उसकी लाश अभी भी मेरे सामने कब्र में पड़ी हुई है, खून से लथपथ उसकी लाश है, वो मेरे सामने है। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हैं? वो बोला, परेशानी का कारण है, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि वो यीशु जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया, वो यीशु कब्र में है, इसलिए मैं परेशान हूँ। जो 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यीशु मसीह कब्र में है? क्या उसकी लाश तेरी आंखों के सामने है? क्या उसको अभी भी कब्र में रखा हुआ है? क्या अभी भी कुछ हलचल हो रही है? और इसीलिए मैं बार बार इस बात को पूछ रहा हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे ये बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था, और तभी कब्र को कुछ एहसास हुआ, कुछ हिलडुल हलचल का, और उसने वो एकदम फोन रख दिया होगा। और मैं सोच रहा हूँ, बोलती होगी बाद में बात करेंगे, अभी कुछ हलचल हो रही है, अभी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। और तभी अचानक से यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो जाता है। हालेलुया। कब्र उसको बांध के रख नहीं सकी, वो मृत्यु उसको बांध के रख नहीं सकी, और शैतान उसको बांध के रख नहीं सका। मेरा यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। पतरस की पुस्तक में लिखा है कि उसने मरने के बाद वो अधोलोक में गया, और यीशु मसीह से पहले जितने लोग मर गए थे, यीशु मसीह से पहले जितने भी लोगों की डेथ हुई थी, वो सब जो है शैतान के हाथ में कैदी के रूप में थे। और इसलिए लिखा, कैदी आत्माओं को पतरस की पुस्तक में लिखा कि उसने प्रचार किया, और सबसे पहला काम यीशु ने जिंदा होकर वहां कैदी आत्माओं को छुड़ाया वहां से। और दूसरा काम जो वहां पर यीशु मसीह ने किया, उसने, मैं सोचता हूँ, शैतान के कॉलर को पकड़ा होगा, और उसके सिंहासन जो शैतान ने लगा रखा था नरक में, उसको नीचे फेंका होगा वहां से। और उस समय
जो शैतान के पास चाबियां थी वो चाबियां छीनी सबसे पहले, क्योंकि उन चाबियों को लेकर शैतान सोच रहा था ये सब कुछ मेरा है। इसलिए उसने डिक्लेयर भी किया यीशु मसीह की परीक्षा करते समय, बोला देख मुझे एक बार गिर के दंडवत कर, ये सब वैभव मैं तुझे दे दूंगा, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने वो चाबियां उससे छीन ली और उसने बोला ये चाबियां मेरी और मेरे लोगों की है, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:18 पद पढ़ते समय यूहन्ना को दर्शन देख के और यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं, देख मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगान युग जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर के लोगों, आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, आज हमें घबराने की जरूरत नहीं है, आज हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आज हमें अय्यूब के समान भरोसा करके अपने मुंह से बोलने की जरूरत है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। कैसी भी परिस्थितियों में हो, कैसे भी हालात में हो, कैसी भी घटनाएं हमारे साथ हो रही हो, उस समय बोले मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। अय्यूब के समान अपने विश्वास का अंगीकार करें, क्योंकि हम किसी मुर्दा ईश्वर की आराधना नहीं करते, हम मरे हुए परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, हम जिंदा परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग हैं, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। और मेरा यीशु मौत को हराकर तीसरे दिन जिंदा हुआ परमेश्वर है। और मेरा वो अय्यूब के समान हम बोल सकते हैं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों, वो चाबियां यीशु मसीह ने ली। और आज ज्यादा से ज्यादा जब लोगों से हम बात करते, लोगों को डर है तो मृत्यु का, पर मैं बोलना चाहूंगा मृत्यु का सदा के लिए अंत कर दिया गया, क्योंकि यीशु जब पुनरुत्थान में उठा तो उसने मृत्यु का सदा के लिए नाश कर दिया। वो बोलता है मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। देख जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हालेलुया। और जो खुद जिंदा हुआ है उसने वायदा किया जो मुझ पर विश्वास करता है वो भी नहीं मरेगा, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा कैप्टन जीतने वाला कैप्टन है, मेरा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। हम उस टीम के सदस्य हैं, हम उस टीम के मेंबर हैं जिस टीम का कैप्टन कभी हारा नहीं, वो हमेशा जयवंत हुआ है। और चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हर एक बात के ऊपर उसने जय पाई है और वो अपने लोगों को भी जय देता है। आज हमें मौत से डरने की जरूरत नहीं, आज हमें बीमारी से डरने की जरूरत नहीं, आज हमें कर्जे से डरने की जरूरत नहीं, आज हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि अय्यूब के समान हमें बोलने की जरूरत है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वो चाबियां यीशु मसीह के पास है। यीशु जब उस चाबी से ताला खोलेगा, जिसके लिए खोलेगा उसी के लिए खुलेगा वो। मेरे और आपके लिए मौत नहीं है, मेरे और आपके लिए अधोलोक नहीं है, ये तो शैतान और उसके भूतों के लिए है। मौत शैतान और उसके भूतों के लिए है, अधोलोक शैतान और उसके भूतों के लिए है। मेरे और आपके लिए तो स्वर्ग इंतजार कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु स्वर्ग जाते समय बोल कर गया है, देखो मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, जब मैं आऊंगा तो जहां मैं रहता हूँ वहां तुम मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। ये मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां तो उसने छीनी है शैतान और उसके दूतों के लिए, वो लोग वहां जाने वाले हैं। मेरा यीशु तो जयवंत होके हमें इन सारी चीजों से दूर कर दिया, इन सारी बातों से अलग कर दिया और हमें आशीष में जीवन देने का उसने वायदा किया है परमेश्वर के लोगों। और एक बात और, एक आयत और हम पढ़ेंगे इसके साथ ही। क्या हुआ जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, इसके साथ उसने क्या किया। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 8, 9 और 10 आयत। इफिसियों की किताब 4 अध्याय 8, 9 और 10 आयत को प्लीज पढ़िएगा। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतरा गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। आमीन। कि सब कुछ
बस थैंक यू सिस्टर, 10 आयत तक पढ़ना था कि सब कुछ परिपूर्ण कर दे। लिखा है जब वो मरा तो नीचे उतरा भी वो गहराई में ताकि बंदियों को चढ़ाए, और लिखा है वो ऊपर चढ़ भी गया। प्रियो, जब वो ऊपर चढ़ रहा था और उसमें ऊपर चढ़ते समय जब वो उसे जा रहा था स्वर्ग की ओर, तो उसे रास्ते में कोई मिला। और वो कौन था? वो रास्ते में मिलने वाली थी मरियम। इसलिए मरियम को बोलता है यीशु मसीह, डोंट टच मी, अभी मुझे ना छू। क्यों यीशु मसीह इन शब्दों को बोलते अभी मुझे ना छू? क्योंकि अभी मैं पिता के पास नहीं गया हूं। तो क्यों परमेश्वर के लोगों, पुरानी व्यवस्था के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार, पुराने रूल के अनुसार, जब भी कोई याजक महायाजक बलिदान चढ़ाने जाता था, तो जब तक वो बलिदान ना चढ़ा ले तब तक कोई उसको टच नहीं करता था, कोई भी उसको स्पर्श नहीं करता था। क्योंकि यदि किसी ने उसको स्पर्श कर दिया तो बलिदान अपवित्र हो जाता था, वो अशुद्ध हो जाता था। और इसलिए वो जिस काम के लिए गया उस बलिदान को चढ़ाने के बाद ही वो वापस आता, इसलिए तब तक कोई भी उसको टच नहीं करता था। यीशु मसीह अपने आप का बलिदान मानव जाति के लिए करे हैं, अभी जो हमने गुड फ्राइडे का सेलिब्रेट किया। और इसलिए अभी क्रूस पर जाना है, वो बलिदान जो है वो परमेश्वर पिता के सामने अर्पण करना है। लेकिन बीच में मरियम आ गई, इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं अभी मुझे टच मत कर, क्योंकि अभी पिता के सामने मुझे पहुंचना है, और ताकि संपूर्ण मानव जाति के लिए जो बलिदान हुआ है वो ग्रहण हो सके, वो स्वीकार हो सके। हालेलुया। यीशु मसीह ऊपर जाते हैं और अपने बलिदान को वहां स्वीकार करने के लिए, और उसके बाद वो स्वर्ग में बैठ जाते हैं। ना केवल स्वर्ग में बैठते हैं और ना केवल वो उस कुर्सी पर बैठते हैं, बल्कि इस बात को वो बोलते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। और जिस दिन वो आएगा उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। जैसे अभी कोरोना के समय में सब कुछ बंद हो गया है ना, एकदम से सारी जिंदगी रुक गई, सारी सिस्टम रुक गया। उसी प्रकार से एकदम एक दिन फिर से जब मेरा यीशु वापस आएगा सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उस समय सारे कॉलेज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितनी भी कोर्ट है, जितना भी सिस्टम है, सारा काम काज सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा राजा वापस आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक बात बोल के फिर मैं बंद करूंगा। ऐसे बहुत से एविडेंस हैं जो यीशु मसीह के वापस आने के एविडेंस देते हैं। भजन संहिता यदि 24 अध्याय 7 पद से 10 पद तक पढ़े तो वहां पर उस राजा के विषय में बताया गया है। कौन है वो राजा जो वापस आने वाला है, वो प्रतापी राजा कौन है उसके विषय में बताया गया है। लेकिन एक घटना, एक इंसिडेंट आपको बता के फिर मैं बंद करूंगा। आपको मालूम है यीशु मसीह जिस समय मुर्दों में से जी उठा, और जब चेले लोग कब्र के अंदर गए, कब्र के अंदर उन्होंने एक कपड़े को लिखा है लिपटे हुए एक साइड में पड़े हुए देखा। बाइबल में आपने सुसमाचार में इसका जिक्र पढ़ा है कि जब उन्होंने अंदर जाके देखा, लाश तो नहीं थी लेकिन एक कपड़ा लपेट के वहां रखा हुआ था। ये यीशु मसीह एक साइन देकर गए, क्योंकि यहूदी प्रथा के अनुसार, यहूदी रीति के अनुसार जब भी कोई मालिक खाने के ऊपर बैठता था और जो नौकर उसकी सेवा टहल करते थे, जो नौकर खाना खिलाते थे और वो साइड में खड़े रहते थे, और जो मालिक खाने की टेबल पे बैठा है जब तक वो खाना फिनिश नहीं कर देता था, जब तक वो खाना पूरा नहीं खा लेता था, और तब तक वो उठता नहीं था। लेकिन इन केस यदि उसको बीच में उठना पड़ गया, अभी खाना उसने खाया नहीं है, खाना खाते 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 किसी काम के लिए उसको उठना पड़ गया, तो वो एक समझाने के लिए, जो ये प्रथा थी उनकी, जो अंगोछा उनके पास होता था, उस अंगोछे को ऐसा लपेट के वो रख देते थे ताकि जो नौकर वहां उसकी सेवा के लिए खड़ा है, जो नौकर वहां उसकी खिदमत के लिए खड़ा है, उसको पता चल जाए मेरे मालिक ने अभी काम पूरा नहीं किया, अभी उसने ये फिनिश नहीं किया, वो वापस आकर फिर से बैठेगा जहां पर। और इसलिए वो अपना काम काज कर, जो भी उसको कुछ जरूरी काम हो गया, वो ऐसे अंगोछा लपेट के रख के जाता था और वो वापस आ जाता था। तब तक नौकर वहां से हिलता नहीं था, उठता नहीं था। उसको मालूम है मालिक जो है अंगोछा लपेट के जहाँ रख के गया है, मालिक फिर से वापस आएगा। वो एक साइन था। यीशु मसीह जब जिंदा हुआ तो वहां कफन को लिपटा हुआ अंगोछा
अंगोछे को लिपटा हुआ लिखा है, वहां पर रखा हुआ था। ये यहूदी इस बात को एकदम से समझ गए। शायद मैं और आप, क्योंकि हम यहूदी प्रथा से नहीं है, मैं और आप शायद यहूदी रीति रिवाजों से इतना परिचित नहीं है, लेकिन यहूदी लोग एकदम से समझ गए जब यीशु मसीह ने अपना अंगोछा वहां रखा हुआ था। लाश नहीं थी लेकिन अंगोछा लिपटा हुआ था। इसका मतलब ही इज कमिंग बैक, वो वापिस आ रहा है। हालेलुया। वो इस बात को एकदम से उन्होंने समझ लिया कि यीशु मसीह का काम फिनिश नहीं हुआ। वो जरूर उद्धार का कार्य उसने फिनिश कर दिया, जरूर चंगाई का कार्य उसने फिनिश कर दिया, जरूर आशीष का कार्य उसने फिनिश कर दिया, लेकिन एक काम और है जो भी फिनिश नहीं हुआ। वो ये है कि यहाँ से आएगा और अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। और क्या ही महान वो दिन होगा, क्या ही आशीष में वो दिन होगा जब मेरा यीशु बादलों पर अपने दूतों के साथ आएगा और मैं और आप बादलों पर अपने प्रभु से मिलेंगे। आज क्लेश है, मैं शुरुआत में पहले बोल के हटा, यूपी में बहुत दुख है, यूपी में बहुत क्लेश है, यूपी में बहुत सताव है, यूपी में बहुत विरोध है। और लेकिन एक दिन आने वाला है और वो बातें मुझे तसल्ली देती, वो बातें मुझे शांति देती। मेरा यीशु बादलों पर अपने दूतों के साथ आएगा और जब वो हमें जहाँ से ले जाएगा अपने साथ रखेगा, वहां दुख नहीं होगा, वहां आंसू नहीं होंगे, वहां बीमारी नहीं होगी, वहां विरोध नहीं होगा, वहां सताव नहीं होगा, वहां हर समय खुशी और आनंद होगा। हालेलुया। क्या ही सौभाग्य होगा वो मेरा और आपका। आज हो सकता है हम जूम कॉल के माध्यम से एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन एक दिन हम आमने सामने वहां पर देखेंगे। हालेलुया। एक दिन हम आमने सामने एक दूसरे को मिलेंगे, देखेंगे और आनंद मनाएंगे, हालेलुया गाएंगे, खुशी से हम वहां परमेश्वर की इबादत करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्या ही अद्भुत नजारा होगा। हम एक दूसरे के साथ फिजिकल रूप में भी वहां होंगे। आज जूम कॉल के माध्यम से है, खुदा ने चाहा तो एक दिन वहां आमने सामने मिलेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आप सबको। धन्यवाद एक बार फिर से मुझे ये सौभाग्य देने के लिए कि मैं जूम कॉल के माध्यम से इस परमेश्वर के वचन की मुनादी आप लोगों के बीच में कर सकूं। प्रभु आशीष दे। एक छोटी प्रार्थना हम करेंगे। स्वर्गीय पिता, दिल की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। सच में जैसे तेरे दास अयूब का प्रभु भरोसा है, सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद, सब कुछ खत्म होने के बावजूद वो बोलता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। खुदाबंद मेरी दुआ है मेरे प्रभु, हमारा भी भरोसा, हमारा भी विश्वास तुझ पर ऐसा हो, परिस्थितियां हालात कैसे भी हो, वातावरण कैसा भी हो, प्रभु हम भी अयूब के समान बोल सकें मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर हैं, आपने मौत के ऊपर जय पाई है, आपने मौत को हराया है और आज के दिन आप मृत्यु के बंधनों को तोड़कर जीवित हो गए हैं। और प्रभु तू अपने लोगों को, अपने विश्वास करने वालों के साथ भी तूने वायदा किया है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो भी जिएगा और हमेशा के लिए जिएगा। हालेलुया। खुदाबंद धन्यवाद करते तेरे वायदों, तेरी प्रतिज्ञाओं, तेरे वचनों के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। एक और बार प्रभु तेरे लोगों के लिए धन्यवाद जो इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर तेरे वचन को आज प्रभु हमने मिलकर मनन किया, जिन्होंने तेरे वचन को सुना, उन्हें एक एक उनके परिवार घरानों को आशीष दे। तेरे दास उनकी सेवकाई को आशीष दे खुदाबंद, और ये सेवकाई बढ़ती जाए और बहुतों के लिए बरकत और आशीष का जरिया बने। आदर सब आपको देते धन्यवाद के साथ इस दुआ को खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु